ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮਤਿ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵੇ ਲਗਿਆ, ਕੜੀ ਰਤਨ ਦੇਵੇ ਪਰਗਾਸੀ। धन वड भागिया, जो आई मिले गुरु पासी। गुरु द्वारा तैयार की गई केसाधारी सिख संगत का समूह इस तरह नजर आ रहा है जैसे सचखंड से अकाल पुरुष की फौज कुछ समय के लिए इस धरती पर उतर आई है। सफ़ेद, नीले और केसरी चोले में संगत ऐसे आनंदित हो रही है जैसे सुरती और निर्गुण के संयोग के समय गुरुमुख और देवते खुशियाँ मनाते हैं। ठंडी हवा, बादलों में बिजली की छोटी छोटी चमक, पपीहे की खुराक जैसी महीन बूंदों की अमृत वर्षा द्वारा संगत पर केसर का छिड़काव हो रहा है। आनंदपुर में संगत की चहल पहल देखकर ऐसी प्रतीत हो रहा है जैसे सचखंड वासी गुरु सिख सुबह सवेरे हरि मंदिर की दुकानों से सच्चा सौदा खरीद रहे हैं। गुरु जी का फरमान है, हर मंदिर माय हर वसे, सरब निरंतर सोई। नानक गुरमुखी वन जिए, सच्चा सौदा होई। खुले पंडाल में एक नियम अधीन सजी हुई बैठी सिख संगत को गुरुजी ने जो सूक्ष्म शब्द विचार का ज्ञान बख्शिश किया है, खेल समझाया है, इस बाबत हमने थोड़ा विचार करना है। गुरुजी का फरमान है, सो गुरु करो जी सच दृदावे, अकत कथावे सबदि मिलावे। हर के लोग अवर नहीं कारा, सचो ठाकुर सच प्यारा। गुरु जी के अमृत वचन है, मित्र मंडल जग साजिया, जियो बालू घर बार। बिनसत बार न लगाई जियो, कागद बुदार। सुनी मेरे मनासी मन मही सती, देख बिचारी। सीध सादिक गरही जोगी, तजी गए घर बार सहाओ। मृत्यु मंडल, आज जिस स्थान पर हमारा निवास है, चारों तरफ झुका हुआ आसमान, यह जो खाली जगह है, यह सारी भूमि मृत्यु मंडल है। यह स्थान कुछ समय के लिए बनाया हुआ है, स्थायी नहीं है। इस स्थान पर आए हर मनुष्य को समय की समाप्ति पर देह का त्याग करना है, मरना है। जो बालू घर बार, बच्चों की रोजमर्रा खेल की तरह रेत के घर बनाना और ख़त्म करना ही जगत रचन है। इन शब्दों के अनुसार यह सारा संसार और यहाँ बसेरा करने वाले चारों सूत्र भी रेत के बने हुए मकान की तरह है। जो कागद बुदार, जैसे कागज़ पर पानी की बूंदें पड़ने पर उसको ख़त्म होने में देरी नहीं लगती, इसी तरह त्रिगुण रचना एक खेल है, पता नहीं हुक्म में किसने कब ख़त्म हो जाना है। इस खेल में प्रवेश होना त्रिगुणी जन्म है और समय समाप्ति एक मरण है। जन्म और मृत्यु के बीच जो सफ़र है, यह जीवन है। सच्चे घर से हमें निश्चय समय देकर इस माया घर में भेजा गया है। माया घर के खातिर जो सफ़र समाप्ति पर
निज घर में वापस की खातिर जो सिद्धत है, यह मरण है। मरण का अर्थ इस काल देश में हमारा सदैवी निवास नहीं है। गुरु जी का फुरमान है, धूरी सरमन शरण लिखाइया, गुरुमुखी सोहाइया जन, उबरे हर हर धियान जियो, हर शोभा पाई हर नामी, वडियाई हर दरग पेगे पेधे जानी जियो, धुर मरण लिखाया। मन का जो अपना जन्म स्थान है, जो हमारा निज घर है, जहाँ हमारे अपना सखा परिवार है, वह निरंकार का देश है। इसको दूर कहा है। इस पवित्र स्थान से संसारी सफर पर आते समय हुक्म में हमें एक परवान लिखकर दिया जाता है कि आप मरने जा रहे हो। गुरुमति में गुरु सिख का मरण। मरण इस अमृत शब्द का मतलब है कि गुरुमति कर्म की पूर्णता पर निज घर को वापस जा रहे हैं। मरण हुक्म को जाने की खातिर गुरु के आगे आत्मसमर्पण है। मरण मानस देह के मकसद को समझने की खातिर एक क्रिया है। मरण त्रिकोणों के भीतर खेलते हुए जीत प्राप्त करने वाली अकाल कला है। मरण संयोग की गुरुमति मर्यादा है और वियोग समाप्ति का धर्म है। मरण त्रिकोणों के भीतर सफर की सदैव समाप्ति वाला गुरुमति सिद्धार्थ है। मरण गुरुमति कर्म है जो निर्गुण परिवार के साथ सच्चे सौदा का व्यापार है। प्रदेश में कमाई करने के उपरांत वापस अपने घर आना त्रिगुण भाषा में मृत्यु है और चौथा पद की भाषा में जन्म है। गुरु जी का फुरमान है, सबना मरना आइया, वे छोड़ा सब नाओ, पूछो जाई सियानिया, आगे मिलन किनाह, जिन मेरे साहिब विसरे, वडडी वेदन तिना। मरण दुष्ट और अदृष्ट संसार में खेलने की अलग अलग परंपरा है। एक परंपरा गुरु द्वारा मृत्यु जो है वह सत्य है। इस अवस्था में हम खेल में जीत प्राप्त कर लेते हैं, जिस कारण त्रिगुण सफर की सदैव समापित है। एक परंपरा काल द्वारा मृत्यु जो है वह झूठ है। इस अवस्था में हमें इस खेल में हार प्राप्त होती है, जिस कारण दोबारा हम त्रिगुणी सफर पर चलते रहते हैं। संजोग विजोग दुकार चलावई, लेखे अविभाग। संयोग जीते जी सत्य से संबंध बनाकर खेलना है। इस अवस्था में भी मरण क्रिया से गुजरना है। लीव लाख पर चलते हुए गुरु द्वारा मरण है, सफर की समाप्ति है। वियोग जीते जी माया से संबंध बनाकर खेलना है। इस अवस्था में भी मरण क्रिया से गुजरना है। धात मार्ग पर चलते हुए काल द्वारा मरण है, त्रिगुणी सफर शुरू है। धन गुरु नानक, धन बाबा दीप सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।